माना आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और एक नेक्स्ट स्टैंड से आपके साथ एक खूबसूरत सी लड़की बैठती है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं इससे बात कर लूंगा तो मेरा सफर और इजी हो जाएगा, मैं बोर भी नहीं होऊंगा ट्रैवल करते वक्त। बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि इससे कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट की जाए। आप सोच रहे हो कि मैं इससे क्या बोलूं कि ये मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड हो जाए, और आप यही सोचते रह जाते हैं पूरे रास्ते भर और लड़की अपनी डेस्टिनेशन पर उतरकर चली जाती है। आप उसे अप्रोच ही नहीं कर पाते। अब यहाँ पर अगर आपके पास अच्छे कन्वर्सेशन स्किल्स होते, आप उससे जरूर बात कर पाते, बट ड्यू टू लैक ऑफ कन्वर्सेशन स्किल्स आप उसे अप्रोच ही नहीं कर पाए। गाइज यही नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आप लोगों से बात करना तो चाहते हो बट उन्हें अप्रोच नहीं कर पाते। सो डोंट वरी, आज मैं आपको कुछ कमाल की टेक्निक्स देने वाला हूं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि हमेशा जो है ओपन क्वेश्चंस पूछो। जब आप किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं तो आप मेनली दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, एक है ओपन क्वेश्चंस और दूसरा है क्लोज्ड क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो क्लोज क्वेश्चन होते हैं वो आपके कन्वर्सेशन को एंड कर देते हैं। इनके आंसर लगभग वन वर्ड टाइप होते हैं, जैसे कि हाँ या ना। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि ओपन क्वेश्चंस पूछो। ओपन क्वेश्चंस को पूछने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करो। स्टेटमेंट किसी भी चीज के बारे में हो सकता है जो वहां पर आप दोनों के बीच में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, आप वेदर के बारे में बात कर सकते हो, जैसे कि यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है। फिर आप पूछ सकते हो वैसे आप कहाँ रहते हो, मैं वहां कभी गया नहीं। जब सामने से और रिप्लाई आता है तो कैसा है वहां पर, मैं इन फ्यूचर ट्राई करूंगा कभी जाने का। ऐसे ही अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन की हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए। गाइज नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, वो है एक्टिव लिसनिंग। अगर कन्वर्सेशन एक कॉइन है तो इसका एक साइड है एक्टिव लिसनिंग। अब आप समझ सकते हैं कि एक्टिव लिसनिंग कम्युनिकेशन में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने सामने वाले पर्सन को खाली सुनना और एक्टिवली सुनने में बहुत डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट में गए हो, सामने से म्यूजिक बज रहा है बढ़िया और आप एंजॉय कर रहे हो। आपको बस एक टोन सुनाई दे रही है और आप उसी टोन को फॉलो कर रहे हो, बट आप म्यूजिक को एक्टिवली नहीं सुन रहे हो। अगर आप म्यूजिक को एक्टिवली सुनोगे तो आप उसकी हर एक नोट को फील करोगे और उस नोट के साथ आपकी बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली ही मूव करेगी। आप म्यूजिक में इतना खो जाओगे कि आपको अपने आसपास के लोगों से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। ये होती है एक्टिव लिसनिंग, और इसी स्किल की जरूरत है जब आप किसी से कन्वर्सेशन करते हो। आपको दिखाना होता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो। इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने सामने वाले को फीडबैक देना, उसकी बातों को एक्नॉलेज करना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना हेड नॉड कर सकते हो, उसकी तरफ थोड़ा लीन होकर सुन सकते हो। उसको लगना चाहिए ना कि तुम उसकी बातें सुन रहे हो। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, पैरेट फ्रेजिंग नहीं करनी है। पैरेट फ्रेजिंग मतलब है कि सामने वाला आपसे कुछ और कह रहा है, वो आपको कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा है, बट आप उसकी बातों का कुछ और ही मतलब समझ रहे हैं। इससे भी कन्वर्सेशन ब्रेक हो सकता है। इसलिए कोशिश करो सामने वाले को एक्टिवली सुनने की और उसकी बातों को अच्छे से समझने की, उसके अकॉर्डिंग फीडबैक दो। अगला जो पॉइंट है वो है गिव स्पोकन फीडबैक। ऊपर वाले पॉइंट पे हमने खाली फीडबैक की बात की थी, जहां पर हम लीन होना या हेड नॉड करना ये सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे। जो थर्ड पॉइंट है वो है स्पोकन फीडबैक। स्पोकन फीडबैक का मतलब है कि सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना। इसके लिए जैसे आप कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हो, वाओ, ओह, अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो सबसे बेस्ट वर्ड है अच्छा। अच्छा वर्ड के भी बहुत टाइप हैं। अच्छे वर्ड को हम हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने पीके मूवी देखी होगी तो शायद आपको अच्छे से पता होगा अच्छे वर्ड के मतलब वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए। तो पॉइंट ये है कि बात करते वक्त रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कम्युनिकेशन टू वे लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बोले जा रहा है और आपका सेम रिएक्शन है सारी सिचुएशंस पे। सैड बात बोली तब भी वही रिएक्शन, एक्साइटमेंट होके बात बता रहा है वो तब भी वही रिएक्शन। इसलिए कन्वर्सेशन में स्पोकन फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सोच समझ कर दो। अगला जो पॉइंट आता है वो है हैंडलिंग कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। जब भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्स देता है तो उसे थोड़ा प्यार और विनम्रता के साथ एक्सेप्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल,
आप अपनी एक नई वॉच पहनकर बाहर निकलते हैं और आपको एक स्ट्रेंजर ने कॉम्प्लीमेंट दिया, नाइस वॉच, और आप थैंक यू बोलकर निकल गए। अगर आप इसको थोड़ा और पोलाइट वे में एक्सेप्ट करते तो ये कुछ इस तरह का होता, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने मेरी वॉच को नोटिस किया। और कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट करते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप उस कॉम्प्लीमेंट को रिस्पॉन्ड करते हो आपकी वॉइस टोन बहुत प्लीजेंट होनी चाहिए, लगना चाहिए सामने वाले को आपके दिल तक वो बात पहुंची है। तो ये थी कॉम्प्लीमेंट्स लेने की बात। जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देते भी हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट सिंसियर होना चाहिए। फॉर्मेलिटी या फ्लर्ट के लिए कभी किसी को कॉम्प्लीमेंट्स मत दो, इससे आप कभी भी कम्युनिकेशन में एक अच्छा रैपॉर नहीं बिल्ड कर पाओगे। आप चाहोगे उससे बात करना, लेकिन सामने वाला बात करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। और जब अच्छा रैपॉर नहीं बिल्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कन्वर्सेशन तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्स को अच्छे से हैंडल करो। गाइस, जो अगला पॉइंट आता है वो है मेकिंग सेंस ऑफ आवर सेंसेस। अगर हम एक लेवल पर देखें तो हम ह्यूमंस मोबाइल सेंसिंग डिवाइस से ज्यादा कुछ नहीं है। हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, स्मेल करते हैं और टेस्ट भी करते हैं, और फिर इन सेंसेस के थ्रू ली गई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। हम हर दिन इस वर्ल्ड को अपने सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं और फिर अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। यहीं से जनरेट होता है आपका यूजफुल और यूजलेस एटीट्यूड। मेनली एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने के दो तरीके होते हैं। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दो इंडिविजुअल्स हैं, सुबह उठते हैं और देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही है। पहला जो थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट का है वो कहेगा, अरे यार बाहर तो बारिश हो रही है, बड़ा बेकार होने वाला है आज का दिन, कीचड़ कीचड़ हो जाएगा सब जगह। और दूसरा इंडिविजुअल जो पॉजिटिव माइंडसेट का है थोड़ा, वो कहेगा, अरे वाह आज तो फ्री में कार वॉश हो जाएगा और गार्डन के लिए भी अच्छा है। सो पॉइंट ये है कि आपका एक्सप्लेनेशन नेचर आपके एटीट्यूड के बारे में बताता है। अगर हम इसको थोड़ा और डीपली देखें तो हम लोगों को कैटेगराइज कर सकते हैं। 1970 में न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के फाउंडर्स रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने जब अपने क्लाइंट्स के साथ काम किया तो उन्होंने नोटिस किया कि हम लोगों को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 टाइप डिपेंड करते हैं इनके नजरिए पे कि ये लोग इंफॉर्मेशन को अपने सेंसेस के थ्रू किस तरह फिल्टर करते हैं। इन 3 टाइप्स को इन्होंने बोला विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। इनको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 3 फ्रेंड्स हैं जो एक रॉक कंसर्ट में जाते हैं, जिनके नाम है मोहन, पंकज एंड रमेश। इनमें से जो मोहन है वो विजुअल टाइप का है, पंकज ऑडिटरी है और रमेश काइनेस्थेटिक है। जब कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद ये लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो सबसे पहले मोहन बताता है कि क्या कमाल का कॉन्सर्ट था, कितनी मजेदार लाइट्स थी और सिंगर क्या परफॉर्मेंस दे रहा था उछल उछल के। तो मोहन वो बता रहा है जो उसने देखा वहां पे कॉन्सर्ट में। ऐसे ही जब पंकज अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो वो कहता है म्यूजिक कितना कमाल का था, बीट बहुत लाउड थी, हर कोई सिंगर के साथ चिल्ला चिल्ला कर गा रहा था। तो पंकज वो शेयर करता है जो उसने वहां पर सुना। अब रमेश अपना एक्सपीरियंस बताता है और कहता है कि क्या एनर्जी थी यार कॉन्सर्ट में, मजा ही आ गया, वो जगह पूरी लोगों से भरी हुई थी और जैसे ही सिंगर ने अपना फेमस सॉन्ग गाया लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। तो रमेश अपनी फीलिंग को शेयर कर रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो विजुअल है वो पिक्चर वर्ड ज्यादा यूज करता है और ऑडिटरी साउंड वर्ड प्रेफर करता है, और जो काइनेस्थेटिक टाइप होता है वो फिजिकल वर्ड्स को यूज करता है जो उसकी फिजिकल सेंसेशन को बताते हैं। ऑफ कोर्स गाइस, कोई भी 100% ऑडिटरी या फिर 100% विजुअल या फिर 100% काइनेस्थेटिक नहीं हो सकता। हम सब इन तीनों का मिक्सचर होते हैं। हर किसी में हर टाइप का परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। गाइस, इनका कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्टडीज बताती हैं कि कम्युनिकेशन में आपके विजुअल 55% रोल प्ले करते हैं और 15% आपकी बातें और 30% रोल होता है आपकी फिजिकल सेंसेशन यानी कि काइनेस्थेटिक का। और गाइस, अगर आप खुद को टेस्ट करना चाहते हैं कि आप मैक्सिमम किस टाइप के हो तो आपको इंटरनेट पर ऐसी कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनकी एक्सरसाइज को फॉलो करके आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। ये बातें मैंने आपसे निकोलस बूथमैन की लिखी गई बुक हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड से शेयर की हैं। इसमें आपने जाना कि कैसे आप लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं, जिसके 3 स्टेप्स थे, मीटिंग, एस्टैब्लिशिंग रैपॉर एंड कम्युनिकेशन। इसके 2 स्टेप्स मैं पहले पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहला पार्ट देख सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Stay home, stay safe, take care of yourself. See you in the next video.